8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा जोरों पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन डबल हो जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो ये केवल खुशफहमी है। असल में सैलरी डबल नहीं होने वाली है। अनुमान है कि सैलरी में केवल 5 से 6 हजार, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का ही इंक्रीमेंट होगा। आइए आपको पूरा कैलकुलेशन समझाते हैं। मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी की बेसिक पे 20,000 रुपए है। वर्तमान समय में अगर इसमें 55% का डीए जोड़ते हैं तो आपका कुल वेतन तकरीबन 31,000 रुपए होगा। वैसे तो एक्सपर्ट 1.5% से लेकर 1.8% के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन फर्ज के तौर पर हम मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर 2.0 लगता है। गौर करने वाली बात है कि इस फिटमेंट फैक्टर के लगने के बाद आपका डीए 0 हो जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। और इसके बाद आपकी सैलरी कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी। आपका 20,000 रुपए बेसिक पे था। 2 फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद अब आपका बेसिक पे डबल हो जाएगा, यानी 40,000 रुपए। ध्यान रहे, बेसिक पे डबल हो रहा है, पूरी सैलरी नहीं। तो अब पहले आपकी सैलरी थी तकरीबन 31,000 रुपए और 8th पे कमीशन लगने के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपए। डीए आपको मिलना शुरू होगा वेतन आयोग लगने के अगले साल से, और ये कितना फीसदी होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। गौरतलब है मौजूदा समय में डीए हर साल 3% की रेट से बढ़ता है। 7वें वेतन आयोग से लेकर अब तक डीए 55 से 56% हो चुका है। हालांकि 8th पे कमीशन लगने के बाद ये 55% डीए 0 हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग से सरकार जितना फीसदी डीए तय करती है उतना ही डीए आपको हर साल बढ़कर मिलेगा। मौजूदा समय में डीए 3% से बढ़ता है, तो इस हिसाब से आपको पहले साल सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी और अगले साल से आपको 3% उसके ऊपर डीए मिलेगा। हाँ, जाहिर तौर पर आपको एचआरए अपने डीए और बेसिक सैलरी से अलग मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी किसी भी शक्ल में डबल होने की कोई संभावना नहीं है। अब आइए आपको बताते हैं कि 8वां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा और सरकार इस बारे में क्या तैयारियां कर रही है। खबर है कि टीआरओ तैयार कर ली गई है। आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग का पूरा क्रियान्वयन, जिसमें बकाया और भत्तों का एडजस्टमेंट शामिल है, वो 2028 तक होने की संभावना है। खबरों की माने तो 8वां वेतन आयोग भले ही 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाए, लेकिन इसका पैसा आपको 1 से 1.5 साल बाद मिलेगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सैलरी का कैलकुलेशन जब वेतन आयोग लागू होगा, यानी संभवतः 1 जनवरी 2026 से होगा। तो अगर ये आपको साल 2028 में मिलता है तो आपको 2 साल का अरियर मिलेगा। ध्यान देने वाली बात है, सोशल मीडिया पर 8वें वेतन आयोग को खूब ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ऐसी अफवाहों को जोर मिल रहा है कि इस वेतन आयोग के लगने के बाद सैलरी दुगनी हो जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को यकीनन फायदा तो मिलेगा, लेकिन सैलरी किसी भी शक्ल में दुगनी नहीं हो सकती। ये किसी भी मायने में प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर आप भी 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो सही जानकारी को लेकर ही प्लानिंग करें। जो भी चीज सोशल मीडिया पर परोसी जाती है उस पर यकीन ना करें। इस बारे में किसी एक्सपर्ट से बात करें और सही राय लें। आपको ये भी बता दें कि 8वें वेतन आयोग का फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों को तुरंत नहीं मिल पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार इसकी सिफारिशों को खुद ब खुद लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। हर राज्य स्वतंत्र रूप से फैसला लेता है कि उसे नया वेतन ढांचा कब अपनाना है और अपनाना भी है या नहीं। बहरहाल इस खबर को जानने के बाद आप हमें बताइए, अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है लेकिन इसका पैसा आपको 2028 में मिलता है, तो सरकारी कर्मचारियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और क्या आपको लगता है कि ये सही निर्णय होगा? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।